हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ राहुल कुमार। फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं कि निफ्टी और उसके सेक्टर कहाँ परफॉर्म कर सकता है आने वाले वीक में, और कहाँ हमें बाय करना चाहिए और कौन से सेक्टर में हमें सेल करना चाहिए, और चार्ट का इंडेक्स क्या बोलता है, सब हम डिटेल में जानेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सीधा चलते हैं हम ट्रेडिंग चार्ट पे, और वहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का आपको वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, निफ्टी 23,700 के आसपास क्लोज किया है। और यहाँ पे देखो तो प्राइस कैसे एक्शन कैसा बना पड़ा है कि मार्केट ऐसे फॉल आया था शुरू में मार्च मंथ में ड्यू टू वॉर का न्यूज आया था। यहाँ पे सपोर्ट फाइंड किया और यहाँ पे शार्प बाइंग देखने को मिला, और यहाँ पे कंटिन्यूस 2-3 सप्ताह होल्ड किया, और फिर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और तो लास्ट वीक का जो मोमेंटम है मार्केट में कहीं के बुलिशनेस है, यानी यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड, बायर ट्राई कर रहे हैं प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है, चार्ट पे ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे देखो तो एक चीज की जो ये ट्रेंड था, जो अप ट्रेंड जो दिखा हुआ था, उसका ऑलमोस्ट 50-60% के हिसाब के एरिया पे होल्ड कर रहा है। फिबोनाची यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करोगे तो ये जो लेवल निकल के आएगा वो 50-60% का एरिया जो होता है वो यहाँ पे निकल के आएगा, तो वहाँ पे होल्ड कर रहा है। और सेकंड है कि 23,500 जो राउंड नंबर लेवल जो सपोर्ट का ये रजिस्ट्रेशन की तरह एक्ट करता है, उसी का प्राइस होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन हुआ पड़ा है। अभी इंटरेस्टिंग होकर नेक्स्ट वीक मार्केट कहाँ मोमेंटम करता है। यहाँ पे देखा कि बायर्स यहाँ पे होल्ड करके मार्केट को पैसे ऊपर ले जाने इंटरेस्टेड है। तो अगर नेक्स्ट वीक जब फिर से इसका हाई निकलता है और एटलीस्ट 23,800 के ऊपर मार्केट आने लगता है, तो हम मानेंगे मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट ऊपर साइड मोमेंटम करेगा। और आने वाले टाइम में 24,000 24,500 तक आता हुआ दिख सकता है, या तो भी जो स्विंग बनाएगा यहाँ तक मार्केट रैली कर सकता है अपसाइड में। लेकिन उसके लिए क्या 23,800 के ऊपर एटलीस्ट आवली कैंडल को सस्टेन कर जाना चाहिए, तब मोमेंटम अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे इंसाइड करने का ब्रेकआउट होता हुआ दिखे तो अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है, अप टू 24,000 24,200 300 तक जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन मार्केट अगर इस सब इन एनी केस 23,500 के नीचे आ जाता है, या 23,600 के नीचे आना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, अब प्राइस थोड़ा सा और ड्रैग होकर नीचे आ सकता है। और एटलीस्ट 23,000 जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा, यहाँ तक प्राइस आ सकता है। यहाँ पे ऐसा नेगेटिव करने का फॉर्मेशन कर सकता है। तो मार्केट 23,800 के ऊपर ही निफ्टी बुलिश होगा, और 23,600 23,500 के नीचे मार्केट थोड़ा आएगा तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा, और अप टू 23,000 तक आता हुआ दिख सकता है हमको आने वाला वीक में। ठीक है, ये निफ्टी का एनालिसिस है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, उसको हम देखते हैं कि वो वहां पे मोमेंटम क्या हो सकता है। देखिए, जैसा निफ्टी परफॉर्म करता है सेम उसी टाइप से मार्केट परफॉर्म करता है, ऑलमोस्ट लगभग थोड़ा ऊपर नीचे होता है। लेकिन कोई कोई सेक्टर होता है वो अच्छा अलग टाइप से परफॉर्म करता है, जैसे कभी ऑटो परफॉर्म करता है, कभी आईटी परफॉर्म करता है, तो कभी फार्मा परफॉर्म कर जाता है। क्योंकि वहाँ पे अलग अलग न्यूज आते रहते हैं, अलग कंपनी से रिजल्ट आते रहते हैं, गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज आते रहते हैं, जिससे कारण सेक्टर्स अलग तरीके से थोड़ा सा परफॉर्म कर सकते हैं, बट जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करते हैं। सेम यहाँ पे निफ्टी का जैसा स्ट्रक्चर था, सेम बैंक निफ्टी का सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ से यहाँ तक देखो तो 50% 60% का एरिया है, यहाँ पे बाइंग कैंडल बना है। तो बाइंग कैंडल बना है तो इसको सस्टेन करने के लिए ये जो बुलिश कैंडल, इसका 50% के नीचे प्राइस नहीं आना चाहिए। अगर इस जो लास्ट बुलिश कैंडल बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर इसके नीचे प्राइस आना स्टार्ट कर जाता है बैंक निफ्टी में, तो फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, और ये लो को ब्रेक करके फिर से नया लो लगा देगा। ठीक है, और अपसाइड के लिए इसका जो हाई है, इसका हाई टेकन आउट होता है तो हम बाय करने प्लान कर सकते हैं एटलीस्ट 55,000 तक, 55,500 तक आता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे कि बस कि 50% के नीचे अगर आता प्राइस जो लास्ट कैंडल बना हुआ है, तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आके फिर से नया लो लगा सकता है, और 53,000 के नीचे में कहीं क्लोज कर सकता है। अपसाइड के लिए 54,200 के ऊपर निकलता है तो अप टू 55,000 55,500 तक जाता हुआ दिख सकता है। ये बैंक निफ्टी हो गया। अब हम चलते हैं अलग सेक्टर में से कि कौन से सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला सेक्टर आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर देखो तो मार्केट इसका नेगेटिव टाइप से बना हुआ है। आपको पता होगा आईटी सेक्टर कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्राइस जो होल्ड जिस लेवल पे क्लोजिंग किया, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस टाइम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया था, उसके बाद ब्रेकआउट करके मोमेंटम के मार्केट, और उसी के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। और रिसेंट का जो प्राइस एक्शन का देखो चार्ट पे, रिसेंट का प्राइस एक्शन कैसा है कि सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे सेलिंग आया, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग था, यहाँ पे बाइंग आया। ठीक है, फिर से सेलिंग आया, फिर से बाइंग आया, तो जो सेलिंग प्रेशर कहीं के दिख रहा है, यहाँ का सेलिंग प्रेशर कंपेरिजन में यहाँ का सेलिंग प्रेशर बहुत कम थे। और जो लास्ट सेलिंग प्रेशर था यहाँ पे, उससे कंपेरिजन में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कम है, तो कहेंगे यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है। और पीछे जो ये जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रहा है यहाँ पे होल्ड करके प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, लेकिन हम बाय करने का प्लान की आईटी सेक्टर का इंटरेस्ट देंगे, एटलीस्ट ये स्विंग को ब्रेक करे जब आईटी इंडेक्स जो है निफ्टी इंडेक्स है, ठीक है, आईटी का
तो इसका हाई के ऊपर निकलना स्टार्ट करे तो हम बाय करने प्लान कर सकते हैं, ठीक है, मोमेंटम अपसाइड कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर निकलना चाहिए। जो स्विंग बना रखा लास्ट स्विंग, अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो आप आईटी सेक्टर के स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो स्टॉक है टीसीएस हो गया, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस हो गया, ये सब स्टॉक को आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आईटी सेक्टर भी बुलिश थोड़ा दिख रहा है। जो नेक्स्ट सेक्टर हमारा फार्मा सेक्टर है। देखो फार्मा क्या है, एवरग्रीन सेक्टर बोला जाता है, क्योंकि हमेशा ये कहीं न कहीं अपसाइड में रहता है। मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में होता है या करेक्शन में होता है तो ये कहीं न कहीं साइडवेज टू अप ट्रेंड होता है, क्योंकि फार्मा में क्या मेडिसिन से रिलेटेड कंपनीज होती है, तो वहाँ पे अपसाइड परफॉर्मेंस होता है। अगर देखो तो यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है 2024 के बाद से लेके 2026 यानी 2 साल बाद लगातार ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट ये सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना है। उससे पहले देखो तो यहाँ पे लगभग 5-6 बुलिश कैंडल बना है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो थोड़ा सा पे सेलिंग प्रेशर रह सकता है दिखने के लिए, या तो थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक करके साइड जाकर कंसोलिडेट करने के बाद फिर मार्केट मोमेंटम कर सकता है। तो फार्मा सेक्टर का इनका बुलिश है, तो आप इसको बाय करने प्लान कर सकते हैं इसमें। और अगर ये लेवल इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा तो पैसे नीचे आता भी है, तो इस जोन के आने के बाद यहाँ पे आप आईटी से सॉरी फार्मा सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फार्मा सेक्टर आप अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। तो फार्मा सेक्टर कहीं कहीं बुलिश दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है कि थोड़ा सा एक नेगेटिव कैंडल और बनाते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, हो सकता है पॉसिबल है। या तो फिर अगर गैप अप खुल जाता है फार्मा सेक्टर, कोई न्यूज आ जाता है, तो फिर से मोमेंटम करेगा और इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये हो गया फार्मा सेक्टर। नेक्स्ट है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर भी काफी सारा वोलेटाइल होता है, मार्केट अप साइड डाउन साइड होते रहता है ड्यू टू ग्लोबल न्यूज, इसमें बहुत इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। आईटी और ऑटो में ग्लोबल न्यूज बहुत इंपैक्ट करते हैं। अगर रिसेंट का चार्ट देखो तो इसका कुछ ज्यादा खास नहीं दिखा है, ये बहुत लंबे टाइम से कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तो अभी इसमें कुछ ज्यादा खास ट्रेडिंग दिख नहीं रहा है ऑटो सेक्टर में। इसके नीचे अगर निकलता तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा। अब बाइंग के लिए अप टू 27,000 के ऊपर निकलने के बाद ही बाइंग प्रेशर मिलेगा। तो ऑटो सेक्टर ओवरऑल ऑल देखो तो यहाँ पे साइडवेज टाइप से मोमेंटम किया हुआ है। हालांकि यहाँ पे प्रीवियस मोमेंटम जो था बाइंग के साइड था, उसके बाद होल्ड कर रहा है। तो हो सकता है फिर आने टाइम में अपसाइड मोमेंटम मिलेगा, लेकिन अभी रिसेंट चार्ट पे दिख नहीं रहा है। तो फिर जब चार्ट पे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा तो हम वीडियो बना के अपडेट करेंगे आपको कि कहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है पीएसयू बैंक का इंडेक्स है। यहाँ पे होते यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, इसी के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, और कंटिन्यूअस यहाँ पे 4-5 यहाँ पे नेगेटिव बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस यहाँ पे सेलिंग आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा माइनस सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इस जगह पे आसपास। तो यहाँ पे बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन नेक्स्ट वीक पॉसिबल हो सकता है। अगर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हम पीएसयू बैंक्स का जो स्टॉक्स है उसको हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में, ठीक है। इंटरडे बेसिस पे प्लान कर सकते हो। कुछ अगर बाइंग का सिनेरियो मिलता है आपको, आप अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बाय करने का प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट है निफ्टी रियलिटी है। निफ्टी रियलिटी भी बाइंग का प्रेशर सेम है, बैंक निफ्टी के चार्ट का टाइप दिख रहा है यहाँ पे। सेलिंग आती है, इसके बाद फिर बुलिश कैंडल बना हुआ। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलता तो बाइंग का प्लान हो सकता है रियलिटी सेक्टर में। अगर इसे 50% के नीचे आना स्टार्ट करता है, जो कि इसका प्राइस है 760 इंडेक्स का प्राइस है निफ्टी रियलिटी का, तो फिर से नया लो लगा सकता है और प्राइस एक्शन कुछ बन जाएगा। इस टाइप से डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन बना सकता है। तो प्राइस नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर से नीचे आ सकता है। तो इसको हाई के ऊपर निकलने के तभी प्लान कर सकते हैं, लेकिन जब कैंडल का 50% के नीचे आना स्टार्ट करता है तो आप रियलिटी सेक्टर के जितने स्टॉक्स है आप उसमें से जो स्टॉक वीक स्टॉक होगा उसको आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट है एफएमसीजी। एफएमसीजी भी फार्मा की तरह एवरग्रीन सेक्टर है। इसका यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, तो नीचे की साइड में ब्रेकडाउन दिया, कंटिन्यूअस नीचे आया, 5-6 नेगेटिव कैंडल बना के फिर से 5-6 बुलिश कैंडल बना के ऊपर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अभी कहीं कि यहाँ पे साइड स्टेप से दिख रहा है। तो ये प्राइस अच्छा बना के मार्केट ऊपर जाके अपसाइड के लेवल पे होल्ड करे तो आने टाइम के लिए एक बुलिश पैटर्न बन सकता है। लेकिन फिलहाल जो कैंडल बना है वो नेगेटिव कैंडल बना है, तो इसके लो के नीचे आता है तो आप एफएमसीजी को शॉर्ट कर सकते हो। उसका स्टॉक्स को जो वीक स्टॉक होगा, जहाँ सेलिंग का प्रेशर सेलिंग पैटर्न दिखेगा वहां सेल कर सकते हो। लेकिन इस कैंडल के 50% के ऊपर निकल जाता है तो आप प्लान कर सकते हो कि ये बाइंग के लिए। देखो कोई भी कैंडल अगर नेगेटिव बन रहा है, ठीक है, पॉजिटिव बन रहा है, सपोज ये नेगेटिव कैंडल है और यहाँ पे मार्केट क्लोज किया है, ठीक है, इस जगह पे क्लोज किया, यहाँ पे ओपन किया था, और नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल का 50% के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट कर जाता है ना, तो चांसेस है कि ये फिर से रिवर्स कर जाएगा और प्राइस इसका हाई के ऊपर निकल जाएगा। क्योंकि जितने लोग होंगे यहाँ पे सेल कर बैठे होंगे, पैनिक होंगे और अपना स्टॉप लॉस देंगे और पोजीशन को स्क्वायर करेंगे। उसी तरह बुलिश केस में 50% नीचे आता है कैंडल तो फिर सेलिंग प्रेशर दिखने आता है और ये बुलिश कैंडल फेल हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, एक छोटा माइनर कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर में इंडेक्स में यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। तो मेटल सेक्टर नेक्स्ट वीक के लिए कुछ ज्यादा खास दिख नहीं रहा, बिकॉज चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा बना नहीं। यहाँ पे कैंडल वीकनेस से दोनों साइड में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है साइड टू वर्टाइल हो सकता है मेटल सेक्टर, अनटिल अनलेस कोई अगर ग्लोबल न्यूज नहीं आता है तो। एनर्जी सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है कि प्राइस ऊपर गया,
नीचे या पुलबैक लिए यहाँ पे अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके ऊपर निकलता है, हाई के ऊपर निकलता है, तो आप एनर्जी सेक्टर में आप ट्रेड कर सकते हो अपसाइड के लिए। अच्छा खासा टारगेट आप जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन फिर से इसके नीचे आ जाता है तो फिर चांसेस है कि ये प्राइस नीचे आकर ड्रैग होकर फिर से जो ब्रेकआउट देता है, जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, इस सपोर्ट एक्ट करेगा, प्राइस फिर से नीचे आ सकता है। तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद ही, इसका हाई के ऊपर निकलने के बाद ही हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नीचे आता है तो फिर इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा एनर्जी सेक्टर में। तो फ्रेंड्स, ये थे निफ्टी और उसके सेक्टर के एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक यू।